दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस समय सांबा के मोतलियां इलाके में मौजूद हूं और एक तबाही की ऐसी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। जो मेरे पीछे आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है मोतलियां कलां पुल की। जो ये पुल है ये उत्तरबैनी पुरमंडल को भी जोड़ता है और उसी के साथ साथ सांबा की कनेक्टिविटी भी इसी पुल से बनती है। इस पुल की अगर बात करें तो जो पिछले दिनों में हालात काफी ज्यादा भयानक हमें देखने को मिले थे, जिसके चलते इस पुल के ऊपर से देवक नदी का जो पानी है, बाढ़ का पानी इस पुल के ऊपर से निकला। आज भी वो निशान आपको दिखाई देंगे। मेरे सहयोगी आपको जो तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ियां लगी हैं। गाड़ियों के साथ जो आपकी पुल जो रेलिंग है इस पुल की, वहां आप देख रहे हैं कि झाड़ियां जो ऊपर से बहकर पेड़ वगैरह आए हैं, वो अभी भी आज भी उस जगह पर फंसे हुए हैं। यहां से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पानी जो है वो इस पुल को क्रॉस करके गया है, जिसके चलते इस पुल को नुकसान पहुंचा। और इस पुल को जो नुकसान पहुंचा वो तस्वीर में आपको दिखा दूं। ये जो मेरे ठीक पीछे की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ की जो इस पुल की अप्रोच वॉल है वो टूट गई थी। और हमने जेके मीडिया पर एक्सक्लूसिव इस पुल की तस्वीरें भी दिखाई थी कि किस तरह से कुछ लोग जब इस तरफ गए थे पानी का बहाव देखने के लिए, वो फंस जाते हैं, वो अपनी जान बचाकर इस तरफ आ जाते हैं और यहां से ऊपर चढ़कर आते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि किस तरह से इस पुल को क्षति पहुंची है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से बाढ़ आई है, लेकिन बाढ़ इस पुल को कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाई। खासतौर पर अगर पिलर्स को लेकर बात करूं, देखिए पिलर्स आज भी मजबूती से यहां पर जो वो आप देख रहे हैं कि हिले तक नहीं है। कहीं ना कहीं अगर कहीं नुकसान हुआ तो वो अप्रोच वॉल जो है वो एक तरफ से और दूसरी तरफ से, यानी दोनों जो इस पुल के एंड है, छोर है, वहां से अप्रोच वॉल जो वो टूट जाती है, जिसके चलते ट्रैफिक की आवाजाही यहां पर बंद कर दी जाती है। यानी अगर आप उत्तरबैनी पुरमंडल से मोतलियां से होते हुए सांबा जाना चाहते तो आप जो है वो उस रास्ते से नहीं जा पाते। इसी तरह से सांबा से अगर किसी ने उत्तरबैनी पुरमंडल मोतलियां आना है तो वो भी नहीं जा पाते, क्योंकि पूरा का पूरा रोड जो है वो बंद हुआ था। कई जगहों पर पस्सियां गिरी थी। लेकिन अगर इस पुल की बात करें तो तस्वीर आपके सामने है। लेकिन मैं दाद दूंगा कि जिस तरह से प्रशासन ने अलग अलग बाढ़ और बारिश प्रभावित इलाकों में जो रोड कनेक्टिविटी को रिस्टोर करने का काम किया है, तो टेम्परेरी रिस्टोरेशन ऑलमोस्ट हर एरिया में हो चुकी है। अब ये तस्वीर एक बार फिर से यहां से दिखाने की कोशिश करता हूं। ये पुल है, यहां से पानी ऊपर से गुजर जाता है। तो आप अंदाजा लगाएं कि आज भी पुल जो पूरी तरह से ठीक है, कहीं नुकसान पहुंचा तो वो ये अप्रोच वॉल जो आप देख रहे हैं इसे नुकसान पहुंचा। मैं इस तरफ की भी तस्वीर आपको दिखाऊंगा। यहां से मेरे सहयोगी आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे। इस तरफ से देखिए, यहां पर भी नुकसान पहुंचा और लगातार जो है ये पुल चर्चाओं में रहा। लेकिन जो बड़ा नुकसान है वो इस पुल को नहीं पहुंचा। लेकिन जो नुकसान हुआ है वो आपके सामने है कि किस तरह से इसकी अप्रोच वॉल जो वो टूट जाती हैं और इसे जो है वो जो इस तरफ से नुकसान पहुंचा। रिस्क में ये पुल आया, लेकिन जिसके चलते इतना ज्यादा पानी का तेज बहाव था कि जिसके चलते इस पुल को आवाजाही के लिए बंद करना पड़ा। हालांकि उसके बाद भी कहीं ना कहीं इक्का दुक्का गाड़ियां यहां से निकलती रही। खासतौर पर टू व्हीलर्स को लेकर बात करें तो कल से रेस्टोरेशन का कार्य जिस तरह से टेम्परेरी बेसिस पर किया गया है, यहाँ के विधायक जो चंद्र प्रकाश गंगा जी, उससे पहले वो भी इस पुल को देखने आए थे। सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया जी को लेकर बात करें, कल वो यहाँ पर आए थे, क्योंकि मोतलियां जो वो सांबा में ही पड़ता है। तो उनकी भी एक मॉरल ड्यूटी थी, उन्होंने इस हिस्से का आकर संज्ञान लिया। तमाम जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी हैं उनके जहन में भी ये चीजें डाली हैं, जिसके चलते इसकी जो रेस्टोरेशन है इस पुल की शुरू कर दी है। तो क्या कुछ हालात थे उस समय के, वो मैं आज जानने की कोशिश करूंगा। हमारे साथ यहाँ के पूर्व सरपंच हैं, उनसे मैं जानूंगा कि क्या कुछ क्षति पहुंची थी और अब किस तरह से इसके ऊपर जो काम है वो किया गया है, गाड़ियों की आवाजाही जो वो शुरू कर दी है। सबसे पहले तो सर मैं आपका नाम जानना चाहूंगा और हालात जो इस पुल के थे। अच्छा, आपके मैडम है। चलिए मेरे को आप बताएं कि क्या कुछ हालात हैं इस पुल के अभी। हालात तो उस वक्त बहुत नाजुक थे कि दोनों साइड से पुल भी टूट गया और बीच से सांबा रोड जो था उसकी कनेक्टिविटी बंद। कम से कम इस जो पुल और इस जो सांबा वाला रोड है 800 गांव की जो कनेक्टिविटी है वो खत्म हो चुकी थी। ठीक है, मगर फिर भी हमने कोशिश की, जैसे भी पीएमजीएसवाई वालों को बोल करके 3 बार यहाँ पे बराई की, और बार बार चलती रही, जहाँ से पुल टूटता रहा। अच्छा, तो पानी का बहाव तो इतना था कि पुल के ऊपर से पुल भी दिखाई नहीं देता था यहाँ पर।
मतलब पूरा ऊपर से पानी निकला। पूरा ऊपर से पानी क्या निकला। आपने कभी देखा है इस तरह से पानी ऊपर से? पहले भी कभी निकला जब कोई बाढ़ आई है? एक बार पहले भी निकला है इसके ऊपर से लेकिन इस पानी। बार तबाही ज्यादा हुई। इस बार ज्यादा तबाही हुई। तो इस पुल के ऊपर से पानी निकल रहा था। हाँ निकला। हाँ। तो उसके बाद क्या कुछ हालात थे इस इलाके के? हालात तो नाजुक ही थे, उसके बाद बारिश बंद नहीं हो रही थी, तो फिर लोगों की कनेक्टिविटी जो होती वो खत्म ही हो चुकी थी। यानी जहाँ पे मोतिलिया गांव के लोग जो वो गांव में ही फंसे थे, आगे पीछे नहीं जाते। ना सांबा को भी रोड बंद था और विजयपुर को भी रोड बंद था। बंद था। तो अभी फिलहाल जो टेम्परेरी रेस्टोरेशन इसका किया गया है, तो क्या कुछ इसमें अधिकारियों का कहना है? और कल आपके विधायक भी यहाँ पर आए थे, सुरजीत सिंह सलाथिया जी, क्या कुछ कह के गए हैं वो? बाकी का काम जो होगा बाद में करेंगे, वो डिपार्टमेंट वाले भी करेंगे। उसके बाद जो इसकी साइड में प्रोज वाले होंगी, चाहे क्रिएट होंगे, क्रिएट वर्क होगा जो भी, वो करवाएंगे, वो आसाता रोड खोलने के बाद। यानी प्रशासन ने फौरी तौर पर संज्ञान लिया है इस चीज़ का। फौरी तौर पर काम लीजिए। बिल्कुल। मेरे साथ संदीप जी आप भी मेरे इस तरफ आए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन मैं फिलहाल आपको इस पुल की तस्वीर दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये दोनों तरफ की जो मैं तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मोतिलिया गांव का एक हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूं। यहां पर आप देखें कि इसकी जो अप्रोच वॉल्स हैं वो टूट गई, जिसके चलते इस पुल का ये जो मिट्टी वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, यहां से आप देखें, यहां से लोग गुजर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हिस्सा खाली हो जाता है। यहां से लोग जब वो नीचे चढ़ उतरकर और उस तरफ जाने के लिए ऊपर चढ़कर जा रहे थे, ये हालात थे। मैंने आपको वो तस्वीरें भी दिखाई थी। इसी तरह के हालात अगर उस तरफ हम चले जाएं, उस शोर पर आगे, तो उसी तरह के हालात आपको वहां पर भी दिखाई देंगे। लेकिन ये स्थिति जो आप देख रहे हैं ना, ये जो भी कचरा वगैरह यहां पर फंसा हुआ है, ये एक निशानी है कि पुल के ऊपर से पानी गुजरा है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि ये देवक नदी के ऊपर पुल बना हुआ है, और ये पुल जो है ये एक रोड कनेक्टिविटी है टूवर्ड्स गुड़ा सलाथिया, विजयपुर की तरफ चले जाएं, पुरमंडल उत्तर बहनी की तरफ चले जाएं, सांबा की तरफ चले जाएं, दुड़ुई गांव की तरफ चले जाएं। ये देखिए, तमाम बड़े बड़े पेड़ जो है वो बहकर इस पुल के ऊपर तक आ चुके थे, और आप अभी भी अंदाजा लगाएं कि पानी अभी भी इस पुल में देखा जा सकता है। लेकिन इसमें अच्छी बात यह रही कि बताया जा रहा है, जो हमें जानकारी मिली है कि इस पुल के पिलर्स को लेकर बात करें तो पिलर्स को इतनी मजबूती दी गई है, जितना ये पुल आपको ये दिखाई दे रहा है ना, पिलर्स से लेकर ऊपर बेस तक, इतना ही बताया जा रहा है कि नीचे इसका एक बॉक्स बनाया गया है, काफी मजबूती दी गई है, बीच में जाले वगैरह डाले गए हैं, और इतना ही ये नीचे है। तो आप अंदाजा लगाएं कि काफी मजबूती जो है वो इस पुल को दी गई है, जिसके चलते शायद यही वजह है कि इस पुल के पिलर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन आपदा आई ही इस कदर है, कहर भी इस कदर बरसा है कि ये जो अप्रोच वॉल्स का गिरना है, उसके पीछे का कारण भी आपको बताता हूं। ये देखिए, कच्ची मिट्टी जो आप देख रहे हैं, जब पानी का तेज बहाव आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मिट्टी को बहाकर ले जाएगा, जिसके चलते जो अप्रोच वॉल्स हैं उन्हें नुकसान पहुंचा, और नुकसान जब पहुंचा तो उसके बाद ये दोनों हिस्से जो वो धाराशायी हो जाते हैं, और जिसके बाद इस रोड पर ट्रैफिक जो वो बंद हो जाती है। संदीप जी, क्या कुछ हालात थे उस समय? हमारे पास वीडियोस भी आई थी, हमने चलाई भी थी कि पूरा एक हिस्सा इस तरफ से और दूसरी तरफ से जो टूट जाता है। क्या कहेंगे, किस तरह से फिर आगे कार्य किया जाता है? देखिए ऋषि, जब ये 26 तारीख को एक बाढ़ क्या आपदा मैं कहूँगा, जब ये चालू हुई तो जो इस पुल का दोनों साइड से जो अप्रोच वाल थी वो दोनों गिर गई, और पानी पुल के ऊपर से होते हुए गुजरने के साथ साथ साइड से होते हुए पानी गुजरा, और जो मोतलिया गांव है इसका जो कनेक्टिविटी है बिल्कुल कट हो गई थी, और ये लोग ना तो उस पार आ सकते थे। जो एक रास्ता हमारे गांव दुलई से होते हुए गुजरता सांबा को, वो भी बिल्कुल रास्ता बंद हो चुका था। तो एक किस्म के ये लोग एक टापू में फंस गए थे। चलो, मैं शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का कि इन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करते हुए इन्होंने पैदल चलने के लायक रास्ते को बनाया। उसके बाद इन्होंने अप्रोच की हमारे विधायक श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी से और PMGSY वालों से, तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पर जो मशीनें वगैरह लगाई, और इस पुल को जो है वो RBM डाल के भरा गया है। कल हमारे विधायक जी जहाँ पे आए थे, उनके साथ सारे डिपार्टमेंट वाले भी थे, और उन्होंने आश्वासन दिया कि तुरंत जो अप्रोच वाल है वो बना ली जाएगी। लेकिन ये जो रास्ता है ये आम रोड नहीं है, ये सांबा से होते हुए दड़ुई में से गुजरते हुए उत्तर बहनी प्रमंडल सीधा जम्मू को निकलता है। और जब से जहाँ हमारा काम लगा हुआ है, अपने हाईवे का काम लगा हुआ है, और मोस्ट जो लोग आते हैं ट्रैफिक यहीं से गुजरता है, और ये मैप गूगल मैप पे यही रोड दर्शाता है जो कोई बाहर से आता है। ये आम रोड नहीं रहा, अब ये बहुत मतलब कि चलने वाला रोड है। और जब आप चाहते हैं कि इस रोड की कनेक्टिविटी को और ज्यादा दुरुस्त किया? हम यही चाहते हैं कि इस रोड की कनेक्टिविटी जो है इसको मतलब कि एक ऐसे तरीके से बनाया जाए, ये एक लिंक रोड नहीं, इसको एक हाईवे की तरह बनाया जाए। हमारी यही एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है। लेकिन एक चीज, जैसे यहाँ के जो स्थानीय व्यक्ति, जो सरपंच साहब के हस्बैंड है, उन्होंने भी बताया कि इसके पिलर्स जो है वो काफी मजबूत है। नीचे जितना हिस्सा आप बाहर देख रहे हैं इस पुल का, उतना ही नीचे है,
तो ये उस वक्त के पुल बने हुए हैं, यही वजह कि इनके पिलर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। ऊपर से पानी तो जरूर गुजरा है, अब भाड़ है तो उसे आप रोक नहीं सकते, लेकिन नुकसान अगर हुआ तो उसी तरफ हुआ, वो भी मिट्टी खिसकने के कारण उसकी अप्रोच वॉल्स गिर जाती हैं। हाँ, यही अगर इसकी अप्रोच बाल ही गिर गई ना, तो मैं समझता हूँ अप्रोच बाल गिरने की वजह से ये पुल बचा हुआ है। बाकी ये जो पुल बना हुआ है, इसके जो पिलर है वो बहुत नीचे तक बॉक्स टाइप बना हुआ है, और एक मजबूत टाइम उस टाइम का बना हुआ है, तो इसी वजह से ये पुल बच गया है। बाकी पानी है, पानी तो किसी चीज को बख्शेगा नहीं, चाहे उसके आगे जो भी आ जाएगा, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं फिर भी ये पुल जो है वो अभी तक खड़ा है। बिल्कुल सही कहा। तो ये एक बार फिर से आपको बता दूं, सांबा से जब आप उत्तर बैनी, पुरमंडल या जम्मू जाना चाहते हैं तो ये एक रास्ता है जो कि मानसर मोड़ से होते हुए वाया दुड़ुई गांव से, यहां मोतलियां से होते हुए पुरमंडल उत्तर बैनी आप जाते हैं। ये रास्ता उस तरफ का, अगर आप देखें, मेरे सहयोगी आपको पैन करके दिखाएंगे, ये रास्ता जो है वो यहां से मोतले गांव की ओर जा रहा है, टूवर्ड्स आगे दुड़ुई फिर सांबा। तो ये एक रोड कनेक्टिविटी है, सांबा से दुड़ुई, दुड़ुई से मोतलियां, मोतलियां से उत्तर बैनी, पुरमंडल, विजयपुर, गुड़ा सलाथिया, और इसी तरह से उस तरफ अगर आपने सांबा की तरफ जाना है। लेकिन अब बताया जा रहा है कि हाईवे पर जिस तरह से काफी ज्यादा रोड वाइडनिंग का काम चल रहा है, काफी वहां पर जो है वो मैं कह सकता हूं कि लगातार कार्य दिन रात चल रहा है, जिसके चलते कई बार ट्रैफिक वहां पर जब अवरुद्ध हो जाती है तो लोगों को शायद गूगल मैप पर ये दिखता है कि ये एक रोड है जो कि टुवर्ड्स जम्मू की ओर जाता है। तो यहाँ पर भी हैवी ट्रैफिक जो वो यहाँ से गुजरती है। तो यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इस पुल को या इस रास्ते को, इस रोड कनेक्टिविटी को इस तरह से बनाया जाए ताकि यहाँ से बड़ी गाड़ी जो वो अब आराम से यहाँ से गुजरे। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि ये पिलर्स जो इन जिक्र किया जा रहा है कि पिलर्स काफी मजबूत हैं, ये जो अप्रोच वॉल है गिरी है तो क्यों गिरी है? इसकी मिट्टी पूरी तरह से पानी के तेज भाव की चपेट में आ जाती है, जिसके चलते ये हालात यहाँ पर देखने को मिले। यहाँ के लोकल हैं। भैया क्या नाम है आपका? एक्चुअली मैं गुड़ा सलाथिया से हूँ। नमस्कार आप सभी को। तो मैं सांबा से ही आ रहा था, तो देखा बीच में रोड तो बड़ा ज्यादा लोगों का काफी प्रभावित हुई है जी, तो नुकसान ही बड़ा ज्यादा, मेरे को कोई आइडिया नहीं था इस तरफ का, तो देखा तो बड़ा नुकसान हुआ। तो आगे अगर देखा जाए तो मतलब बड़े सारे एक मंदिर है बीच में रास्ते में आता है, उसके भी मतलब आसपास जी बड़े सारे खिसके हैं रोड के किनारे किनारे। तो ये चीज देखी तो मेरे को कोई आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में, इतना नुकसान हुआ। तो देखा पता लगा मेरे को यहाँ पे बड़ा ज्यादा नुकसान हुआ। पानी मतलब की एक हाँ ऊपर तक आया, एक लेवल के ऊपर तक आया है। तो अभी क्या कहना चाहते हैं, किस तरह की आप डिमांड करना चाहते हैं कि इस रास्ते को और बेहतर किया जाए जल्द से जल्द? क्योंकि टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन तो लगातार प्रशासन की तरफ से की जा रही है और प्रशासन ने यही सोचा है कि लोगों को कोई नुकसान ना हो, लोग बाधित ना हो, लोगों का काम काज ना रुके। जिस हिसाब से मैं आ रहा था देखा उन्होंने किया है, ऐसा नहीं काम नहीं किया है, पर उस हिसाब से नहीं किया है कि हाँ टेम्परेरी रेस्टोरेशन किया है अभी तक। तो ये चीज देखिए अब बिल्कुल टेम्परेरी रेस्ट्रिक्शन जो वो की जा रही है, लेकिन अभी जल्द ही जब हालात पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएंगे तो जिला प्रशासन सांबा जो कि वचनबद्ध है और लगातार डीसी मैम आयुषी सूदन जी की तरफ से भी आश्वासन एक दिया गया है कि जल्द से जल्द तमाम उन इलाकों की रोड कनेक्टिविटी को पूरी तरह से दुरुस्त किया जाएगा जहां पर भी नुकसान हुआ है। जो रास्ते बंद हुए थे, तमाम वो रास्ते जो लगातार बाधित हुए, प्रभावित हुए, वहां की रोड कनेक्टिविटी को टेम्परेरी बेसिस पर जो वो रिस्टोर कर दिया गया है। तो धीरे धीरे अब जब टेंडरिंग प्रोसेस शुरू होंगे, तमाम हालात ठीक होंगे, उसके बाद जो है वो बड़े लेवल पर यहाँ पर परमानेंट रेस्टोरेशन का कार्य शुरू होगा। यहाँ पर भी कई टो वॉल्स टूटी हैं, कई जगहों पर उन्हें बनाया जाएगा। अप्रोच वॉल्स टूटी हैं इस पुल की, इन्हें बनाया जाएगा। पलाई ढक्की का जो इलाका सुम का, यानी जिला सांबा का कोई ऐसा इलाका नहीं बचा यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी बाधित नहीं हुई है, प्रभावित नहीं हुई है, हर जगह नुकसान हुआ है। तो मैं धन्यवाद करूंगा यहाँ के जो विधायक हैं सुरजीत सिंह सलाथिया जी, सांबा के विधायक, क्योंकि सांबा के अंडर ये इलाका आता है मोतलियां। उसी के साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगा जिला प्रशासन सांबा का, डीसी सांबा आयुषी सूदन जी का, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का, जिन्होंने जल्द से जल्द अलग अलग इलाकों में हुए नुकसान का जायजा लेकर, आंकलन कर उसके बाद रेस्टोरेशन का कार्य किया। तो ये है वो पुल जो आज भी पूरी तरह से मजबूती से यहाँ पर खड़ा है और इसके पिलर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। अगर नुकसान पहुंचा है तो इस पुल के दोनों एंड जो है यहाँ इनकी अप्रोच वॉल्स टूट गई, जिसके चलते ये पुल बाधित हो गया, पुल के ऊपर से पानी गुजरा है। ये तस्वीरें आपको बयां कर रही हैं। और उसके साथ साथ आपको बता दें कि यहां पर अब जो है टेम्परेरी रेस्टोरेशन कर दी है। 18 दिनों के बाद ट्रैफिक जो है वो पूरी तरह से अब यहाँ से गुजरना शुरू हुई है। बड़ी गाड़ी हो या फिर छोटी गाड़ी हो, सब गाड़ियां यहाँ से गुजर रही। लेकिन उससे पहले यहाँ पर या तो व्यक्ति पैदल चल सकता था या फिर इक्का दुक्का जो टू व्हीलर्स वाले हैं वो यहाँ से गुजरते थे। अदरवाइज यहाँ इस
पुल को लेकर बात करें तो कोई गाड़ी यहां से नहीं गुजर रही थी। फिलहाल टेम्परेरी रेस्टोरेशन प्रशासन ने करवा दिया है और एक बार फिर से जो लिंक है वो जुड़ चुका है सांबा से दुलुई गांव का, दुलुई से मोतलिया गांव का और मोतलिया से उत्तर बहनी पुरमंडल विजयपुर गुड़ा सलाथिया जम्मू का। तो ये कोशिश है, उम्मीद है कि जल्द जो है वो हालात और दुरुस्त होंगे और टेम्परेरी रेस्टोरेशन हर इलाके में हमें देखने को मिलेगी। ये है हालात सांबा के मोतलिया पुल की। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।